हे गाइस, इट्स वी टाइगर एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक सेंचुरी का ओरिजिन आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि प्लेनेट हल्क और वर्ल्ड वार हल्क की सीरीज़ के बाद आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि हमें सेंचुरी का ओरिजिन बताया जाए कि आखिर ये है कौन जिसने हल्क को इतनी बुरी तरीके से मात दे दी, और ये है कौन जो हल्क के सामने टिक भी पाया। तो आज की इस ओरिजिन एक्सप्लेन वीडियो में मैं आपके साथ सेंचुरी का ओरिजिन शेयर करूंगा कि सेंचुरी है कौन, आया कहाँ से। बेसिकली सेंचुरी जो है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरो है, लेकिन कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मार्वल इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाता है। और इस स्टोरी के एंड में आपको वो इशू पता चल जाएगा कि किस वजह से मार्वल सेंचुरी को अपनी मेन स्टोरीज के अंदर इंक्लूड क्यों नहीं करता है। सो गाइस, शुरू करते हैं। स्टोरी का स्टार्ट होता है एक अंधेरी और तूफानी रात से, जहाँ पे बाहर बहुत ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़क रही होती है और एक नॉर्मल सा आदमी अपने बिस्तर पे लेटा होता है और बिजली की आवाज़ सुन के उठ जाता है। और जब वो नींद में से उठता है तो उसको बस एक ही ख्याल आ रहा होता है कि वो किसी किस्म का कोई सुपर हीरो है, और वो पहले कोई बहुत बड़ा सुपर हीरो था, लेकिन उसको याद नहीं आ रहा होता है कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है जो कि मेरी मेमोरीज इतनी धुंधली हैं। तो वो उठ के बाहर जाने लगता है और उसकी वाइफ पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है मैं बस डॉग को अपने साथ बाहर लेके जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं वही आदमी जो है उतर के नीचे की तरफ आता है और अपनी बुक शेल्फ में से एक किताब उठाता है, और जब वो किताब उठाता है और उसको खोलता है तो उसके अंदर हम देखते हैं कि बीच में एक सिरम रखा हुआ होता है, और उसको साथ साथ ये भी बातें फ्लैशबैक में याद आ रही होती हैं कि वो एक तरह का सुपर हीरो है जिसका नाम है सेंचुरी, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो ये सब क्यों भूल गया है। फिर हम वहीं देखते हैं कि बॉब को जो है अपनी पुरानी यादें याद आ रही होती हैं। सुपर सोल्जर सिरम पिया और उस तरह से उसकी पावर्स आ गई, और हम देखते हैं कि बॉब जो है उस सिरप पीने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और जिसकी वजह से वो अपने पूरे बच्चों की पिटाई करता है और अपने लव इंटरेस्ट को अपने अंदर इंटरेस्टेड बनाता है। और फिर वहीं पे हम देख रहे होते हैं कि किस तरह सेंचुरी ने पहले अपना सूट बनाया जो कि गोल्डन कलर का सूट होता है, और उस पर बड़ा सा एस का सिंबल होता है, और उसको ये सब बातें याद आ रही होती हैं, और उसको ये सब याद आ रहा होता है कि वो किस तरह अपने डॉग के साथ, जिसका नाम है वॉच डॉग, उसके साथ मिलकर पूरे शहर को बचाया करता था, और सब उसको गोल्डन गार्डियन के नाम से जाना करते थे। लेकिन फिर वहीं पे उसको ये भी ख्याल आ रहा होता है क्या यार, क्या ये सच में हुआ था? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हुआ था। ये तो मैंने एक कॉमिक बुक में पढ़ा था जब मैं 5 साल का था। यानी कि हम यहाँ देख रहे हैं कि बॉब जो है उसको याद नहीं आ रहा है कि उसके साथ ऐसा असल में हो क्या रहा है। एक तरफ उसको ये याद आ रहा है कि वो एक तरह का सुपर हीरो है, और एक तरफ उसको ये ख्याल आ रहा है कि नहीं, मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ, बल्कि ये मेरे दिमाग का वहम है। हम देखते हैं कि बॉब के साथ में ये ख्याल आता है कि वो पहले कभी एवेंजर्स के साथ मिलकर लड़ा है, और उसके सबसे खतरनाक दुश्मन से जिसका नाम है वॉइड, जो कि इन सब के ऊपर भारी पड़ रहा था। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि सेंचुरी ने अपनी सारी पावर संभाल करके वॉइड को वहाँ से दूर भगा दिया, लेकिन वॉइड ने जाते जाते उससे यही कहा था कि मैं एक ना एक दिन ज़रूर वापस आऊँगा। फिर हम वहाँ पे यही देख रहे होते हैं कि वो अभी भी इसी सोच में पड़ा है कि क्या ये मेरे साथ सब कुछ सच में हो रहा है या फिर सिर्फ मेरे एक दिमाग का वहम है। सेंचुरी को एक प्रोफेसर बता रहे होते हैं जिन्होंने वो सुपर सोलर सिरम बनाया था, कि वो बताते हैं कि तुम्हारी जो पावर्स है वो सूरज के जरिए चार्ज होती हैं। जैसे कि एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है कि जब भी तुम्हें सूरज की रोशनी मिलेगी तो तुम्हारी पावर्स और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगी, और अगर तुम इसी तरह इस दवाई का डोज बार बार लेते रहे तो तुम इसके एडिक्ट हो जाओगे और तुम इमोर्टल बन जाओगे, यानी कि तुम्हें मारना नामुमकिन हो जाएगा। और फिर जो बॉब को है वो खुद अंदर ही अंदर ये एहसास हो रहा है कि उसका पुराना दुश्मन जिसका नाम था वॉइड वो वापस आ रहा है, और उसको इन सब के लिए तैयार होना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पे बॉब ने इन बातों में ही कंबाइन करके एक छोटा सा सन बना लिया होता है, और वहीं पे हम अचानक देखते हैं कि जब वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि उसका जो डॉग होता है वो एक वाइट की फॉर्म में आ चुका होता है, यानी कि बेसिकली वाइट आ चुका है और वो उसने उसके डॉग के ऊपर हावी हो गया है, और वो जो है बॉब को बहुत बुरी तरीके से डरा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि बॉब जो अपनी पावर यूज़ करके वॉइड को दूर भगा देता है। इतने में शोर सुन के जो है उसकी वाइफ बाहर आती है, और वो बाहर आके देखती है कि बॉब और उसका डॉग जो नीचे ज़मीन पे पड़े हुए हैं, और वो बॉटल देख के समझती है कि बॉब ने फिर से शराब पीना शुरू कर दी। तो ये देखने के बाद उसकी वाइफ जो है बहुत ज़्यादा बॉब पे गुस्सा होने लग जाती है और कहती है कि तुमने फिर अभी भी अपनी चलाई ना, मैंने तुम्हें कितना मना करा था शराब पीने से, लेकिन तुमने फिर से शराब पी और तुमने डॉग को भी लात मार दी। ये कह के वो डॉग को अपने साथ अंदर ले जाती है। लेकिन बॉब जो है फिर अभी भी परेशान होता है कि क्या उसने जो अभी देखा वो सच था या फिर ये भी उसका दिमाग का वहम था। फिर इतने में हम जाते हैं कि बॉब जो है अपने घर में आता है, अलमारी में से एक ड्रेस निकालता है और उसको पहन लेता है, और वो अपने आप को ये ड्रेस पहन के सेंचुरी समझने लग जाता है, और अपने घर की विंडो खोल के बाहर आता है। और जब वो बाहर आता है तो हम उसको देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो उड़ने लग जाता है। फिर इसी तरह जो है हम देखते हैं कि सेंचुरी जो है उड़ने लग जाता है, और उसको कुछ कुछ अपनी यादें वापस आती हुई नज़र आ रही होती हैं, यानी कि उसको याद आ रहा होता है कि वो कौन था और क्या था और ये सब कैसे हुआ। और फिर हम देखते हैं कि सेंचुरी जो है अपने पुराने दोस्तों के पास जाता है जिनका वो कभी दोस्त हुआ करता था। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सेंचुरी जो है बैक्स्टर बिल्डिंग पे आता है, जो कि फैंटास्टिक फोर का घर है।
तो जब बॉब वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक आते हैं और उससे पूछते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुमने मेरा सिक्योरिटी सिस्टम किस तरह डिसेबल किया और यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन तुम बताना शुरू करो कि तुम हो कौन। तो फिर बॉब उसको बताने की कोशिश करता है कि मेरा नाम है बॉब रेनॉल्ड और मैं तुम्हारा बहुत पुराना दोस्त हूँ और मैं सेंचुरी के नाम से मशहूर था। लेकिन हम देखते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक को ऐसी कोई भी बात याद नहीं होती कि कोई सेंचुरी उनका दोस्त हो या फिर कोई बॉब उनका दोस्त हो। तो सेंचुरी बताने की कोशिश करता है, और रीड तुम मेरे सबसे बेस्ट दोस्त हुआ करते थे, यहाँ तक कि तुम मेरी शादी के अंदर भी थे। और वो जाते फिर सेंचुरी यही बोल रहा होता है कि तुम मुझे जानते हो लेकिन तुम मुझे याद नहीं कर पा रहे हो। तो फिर सेंचुरी उसको बोलता है कि ये एक यूनिकॉर्न, तुम्हारे पास एक यूनिकॉर्न है, तुम उसको तलाश करो, तुम्हें सब कुछ याद आना शुरू हो जाएगा। तो मिस्टर फैंटास्टिक ये सोचने लगते हैं कि ये यूनिकॉर्न क्या चीज़ है। यहीं हम देखते हैं कि बॉब जो है वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक वापसी अपने घर आते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि जॉनी और द थिंग जो है बैठ के टीवी देख रहे होते हैं और सू स्टॉर्म भी वहीं पे मौजूद होती है। लेकिन हम देखते हैं मिस्टर फैंटास्टिक घर में आते हैं तो वो कुछ परेशान होते हैं। तो इसी पे सूजन पूछती है कि क्या हुआ, तो वो बताते हैं सूजन को कि इस तरह एक आदमी आया था और वो बोल रहा था कि वो हमारे कभी दोस्त हुआ करता था और हम उसकी शादी में भी गए थे और उसने मुझे यूनिकॉर्न ढूंढने को कहा है। उतने में हम देखते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक और सू की नज़र एक यूनिकॉर्न के ऊपर पड़ती है जो कि उनके घर में ही रखा हुआ होता है। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक और सू वो यूनिकॉर्न जाकर उठाते हैं तो उसके नीचे एक कैसेट रखी होती है पुरानी सी, और इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक में सब ये दिख रहा होता है मिस्टर फैंटास्टिक और बाकी के फैंटास्टिक फोर बॉब की शादी में कभी गए थे। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक जो है वो कैसेट को अपने टीवी के अंदर लगाते हैं और देखना स्टार्ट करते हैं कि उसके अंदर है क्या। तो जैसे ही वो कैसेट प्ले होती है सब एकदम शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं उस कैसेट के अंदर जो आदमी आ रहा हो वो आदमी जो है खुद रीड रिचर्ड यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक होते हैं। और उसमें से पहला ही मैसेज जो हमें सुनने को मिलता है वो ये होता है कि अगर तुमने किसी तरह इस टेप को ढूंढ लिया है तो ये समझो कि अब हम लोग का अंत बहुत करीब है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सेंचुरी जो है आहिस्ता आहिस्ता अपनी पावर्स को इन्हेंस कर रहा होता है, तो उसका कॉस्ट्यूम जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है और उसके पीछे 2 एस आ जाते हैं और सेंचुरी जो है ढूंढता ढूंढता हल्क के पास पहुंच जाता है जो कि उसका बहुत पुराना दोस्त हुआ करता था। और हल्क सेंचुरी को देखते ही पहचान जाता है कि ये उसका पुराना दोस्त सेंचुरी है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर जो है वो टेप देख रहे होते हैं और उसी टेप में से मिस्टर फैंटास्टिक उनको बता रहे होते हैं कि अगर तुम्हें ये टेप मिल गई है और तुम्हारे साथ ये सब कुछ होना स्टार्ट हो गया है तो ये तुम्हें काफ़ी अजीब लग रहा होगा, क्योंकि तुम्हारे पास अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद एक आदमी आएगा जो कि अपना नाम रॉबर्ट रेनॉल्ड्स बताएगा और ये भी बताएगा कि वो एक किस्म का सुपर हीरो है जिसका नाम सेंचुरी है। सुनने में तुम लोगों को बहुत अजीब लगेगा, हो सकता है तुम इस पर यकीन भी नहीं करो। और फिर टेप वाले मिस्टर फैंटास्टिक उनको ये बता रहे होते हैं कि हो सकता है कि वॉइड वापसी आ रहा हो, तभी उसकी याददाश्त आना वापसी आ गई है और वॉइड वापसी आ गई तो एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है और हम सबका बचना बहुत मुश्किल है। और अगर तुम्हें इन हालात से बचना है तो तुम्हें मेरी बात बहुत गौर से सुननी पड़ेगी। ये जो आदमी है रॉबर्ट रेनॉल्ड, इतने में वो बोल रहे होते हैं कि डिस्क जो है ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है और वो जो डिस्क जो है खुद ब खुद एक्सप्लोड कर जाती है। तो सब जॉनी स्टॉर्म की तरफ देखने लग जाते हैं, लेकिन जॉनी स्टॉर्म कहता है कि मेरी तरफ मत देखो, ये सब मैंने नहीं करा है, ये कुछ और हुआ है। फिर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हल्क और सेंचुरी जो है आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और हल्क बोलता है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ कि तुम कौन हो और तुम इतने अरसे से कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के। तो वो बताता है कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं सेंचुरी हूँ लेकिन मैं हूँ या नहीं ये इस बात का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ यादें हैं जो कि मुझे बता रही हैं कि मैं एक सेंचुरी हूँ और मेरे पास एक बहुत बड़ी सुपर पावर है और मैं ये भी देख सकता हूँ कि वॉइड जो है मेरे पास आ रहा है बहुत स्पीड से। और वो कहता है कि हल्क अगर वॉइड मेरे पास आ गया तो क्या तुम मेरी मदद करोगे। हल्क ये सुनकर डर जाता है, कहता है नहीं मैं उससे बहुत डरता हूँ, वो शैडो मैन, उससे तो मुझे बहुत डर लगता है। सेंचुरी कहते हैं हाँ लेकिन अगर हम दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे तो हम दोनों ये इसको हरा पाएंगे, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे। और ये बोलने के साथ सेंचुरी जो है हल्क को एक छोटा सा सन देता है, कहता है कि तुम इसको अपने पास रखना, ये तुम्हारी मदद जब भी तुम मुश्किल में हो गई तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। और इस तरह वो हल्क को अपने साथ लड़ने के लिए तैयार कर लेता है और वहाँ से चले जाता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक जो है उसकी कैमरा रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं कि जब वहाँ पे सेंचुरी आया था, और हम कैमरे के अंदर भी देखते हैं तो सेंचुरी का फेस जो है साफ नज़र नहीं आ रहा होता है, लेकिन मिस्टर फैंटास्टिक को अब ये जस्तजू लग जाती है कि आखिर ये आदमी है कौन और आखिर वो टेप में मिस्टर फैंटास्टिक क्या बोल रहे थे और वो टेप क्यों एक्सप्लोड कर गई। तो इस तरह वो अपने पीछे आर्काइव में जाते हैं और वहाँ पर जाके वो सारी फाइल्स निकालना शुरू करते हैं और ढूंढना शुरू करते हैं कि आखिरकार ये आदमी है कौन। फिर वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रॉबर्ट रेनॉल्ड जो है स्पाइडरमैन के पास आता है और स्पाइडरमैन से भी वो यही कहने की कोशिश करता है कि मैं एक सेंचुरी हूँ और तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हो इस तरह। लेकिन स्पाइडरमैन कहता है कि मैं आज बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ, अगर तुम्हें ये सब बकवास करनी थी तो यहाँ से जा सकते हो। लेकिन सेंचुरी कहता है कि तुम मेरा यकीन करो स्पाइडरमैन, तुम मुझे जानते हो, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। और फिर सेंचुरी जो है अपनी पॉकेट में से एक फ़ोटोग्राफ निकालता है और स्पाइडरमैन को दिखाता है, कहता है कि क्या ये देख के तुम्हें कुछ याद आ रहा है, ये पिक्चर तुमने मेरे लिए ली थी, ये मेरी पिक्चर है जो कि तुमने ली थी मेरे लिए। लेकिन स्पाइडरमैन कहता है कि मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, ये तुम एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर लेके क्यों खड़े हो, मुझे तो कोई तस्वीर नज़र नहीं आ रही।
लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे एक तस्वीर होती है जबकि स्पाइडरमैन को कुछ नज़र नहीं आ रहा होता है। लेकिन सेंचुरी कहता है याद करने की कोशिश करो, मैं रॉबर्ट रेनॉल्ड्स हूँ, मैं सेंचुरी हूँ और एक साथ हम लोग लड़े थे वाइड के खिलाफ, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा? ये सुनने के बाद पीटर पार्कर समझता है कि क्या वो इसके साथ मजाक कर रहा है और वो वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन सेंचुरी इसको रोकने की कोशिश करता है चीख चीख के, और कहता है, और सेंचुरी इसको चीख के कहता है क्या तुमने कभी नोटिस करा है कि क्लैरियन मैगजीन जो है एक सीक्वेंस में नहीं है, उसके नंबर्स आगे पीछे हैं, क्या तुमने कभी सोचने की कोशिश करी है? और वो चीख के कहता है कि तुम जाके चेक करो कि वो क्यों मिस नंबर्ड हैं और ये पता लगाओ कि वो क्यों एक सीक्वेंस में नहीं चल रहे हैं, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि मेरी बात सच है या झूठ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक जो है अपनी लाइब्रेरी में जाके छानबीन कर रहे होते हैं कि ये सेंचुरी आदमी कौन है। आज तक किसी ने इसके बारे में नहीं सुना है, लेकिन वो उसने जो बातें बोली हैं वो प्रूव होती हुई नज़र आ रही हैं। और वहीं पर हम एक फाइल में देखते हैं कि एवेंजर्स और सेंचुरी और वॉइड की कुछ पिक्चर्स और लेबल्स वगैरह लगे हुए होते हैं। और वहीं पीछे से आवाज़ आती है, हाँ वो एग्जिस्ट करता है। और वहीं हम पीछे देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज आ गए होते हैं मिस्टर फैंटास्टिक के पास। तो मिस्टर फैंटास्टिक भी स्टीवन से यही क्वेश्चन पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे बताने की कोशिश करोगे तुम? तो स्टीवन बोलता है, हाँ एक बार तुमने मुझसे यही कहा था कि जब भी मैं ये सवाल पूछने की कोशिश करूँगा तो मैं उसका तुम्हें वो जवाब नहीं दूँ, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि आगे फिर क्या होगा। लेकिन मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं, ये इस आदमी को मैं ज़रूर जानता हूँ, मुझे क्यों लग रहा है कि मैं इसको जानता हूँ। तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि तुम जानते हो, लेकिन तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि तुम उसको क्यों जानते हो। डॉक्टर स्ट्रेंज को ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें शुरू से जानता हूँ, तुम एक आदमी हो जो कि एक जस्तुजू से भरा पड़ा है। अगर उसके सामने कोई पजल रख दी जाए तो वो जब तक उसको सॉल्व नहीं कर रहे वो चैन से नहीं बैठता, लेकिन अगर तुमने ये पजल सॉल्व कर दिया तो क्या तुम इसकी कीमत निभा पाओगे? तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है रीड रिचर्ड, क्या तुम इस सवाल को अभी भी जानना चाहते हो, या फिर इस फोल्डर को दोबारा वहीं वापसी रख दो जहाँ से तुमने उठाया था और भूल जाओगे ये सब कभी हुआ भी था। तो रीड रिचर्ड कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या चीज़ चूज़ कर रहा हूँ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं, तुम ये चूज़ कर रहे हो कि हमारी यूनिवर्स जिंदा रहेगी या मरेगी। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि मैं उस सवाल का कैसे जवाब दे सकता हूँ कि मुझे पता ही नहीं कि सवाल क्या है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज जो है इसको अब फिर से ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर मैंने तुम्हें सारी कहानी बता दी तो हम एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। अगर तुम्हें ये सब याद आ गया तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। तो इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम ये सब भूल जाओ और ये सोचो कि कभी तुम्हारे सामने ये कोई आदमी आया ही नहीं था। तो फिर मिस्टर फैंटास्टिक डॉक्टर स्ट्रेंज को कहते हैं, तुमने शुरू में मुझसे कहा हाँ ये एग्जिस्ट करता है, और अब तुम कह रहे हो कि इसको भूल जाओ। अब मैं कैसे भूल सकता हूँ कि जो चीज़ एग्जिस्ट करती है, और अगर मैं भूल भी जाऊँ कि वो कौन है, लेकिन वो एग्जिस्ट तो करता है ना। और मेरे दिमाग में ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ और मुझे जानना चाहिए। अगर तुम मेरी जगह होते डॉक्टर स्ट्रेंज तो क्या तुम इसको भूल जाते और यहाँ से आगे बढ़ जाते? डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता, नहीं नहीं, मैं कभी भी नहीं भूल पाता। तो चलो मैं तुम्हें अपने एक पास्ट की नज़र दिखाता हूँ। फिर वहीं पे हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज जो है मिस्टर फैंटास्टिक को एक पास दिखाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये मिस्टर फैंटास्टिक 4 और डॉक्टर स्ट्रेंज मिलके काम कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, और उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और वहीं पे हम देखते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक जो है डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने पास बुलाते और कहते हैं कि इस हालात में मुझसे कुछ भी सोचा नहीं जा रहा है, लेकिन तुम एक बात का मुझसे प्रॉमिस करो। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मैं किस बात का प्रॉमिस करूँ तुमसे? तो मिस्टर फैंटास्टिक बोलते तुम इस बात का मुझसे प्रॉमिस करो कि इस दुनिया में कभी भी किसी को सेंचुरी का नाम याद आने की कोशिश हो, कुछ भी करोगे उसको वो नाम भुलाने के लिए। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट के अंदर कि मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि अच्छा तो वो तुम ही थे जिसने वो VCR की टेप जला दी ताकि हम कभी इसके बारे में जान ही ना सकें। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं हाँ वो मैं ही था। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं अब हम उसी चक्रव्यूह में आगे दोबारा फंस चुके हैं, मैं किस तरह उस आंसर का क्वेश्चन तुम्हें बताऊं जबकि तुमने मुझे खुद ही मना किया था उसको बताने से। तो अब क्वेश्चन ये बनता है, क्या तुम अपनी एडवाइस पर खुद अमल करना चाहोगे या नहीं? फिर हम वहीं पे देखते हैं एक्स मैंशन के अंदर प्रोफेसर अपने म्यूटेंट के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और वहीं पे आता है सेंचुरी प्रोफेसर के पास और उनको भी यही सब याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो कौन है। लेकिन प्रोफेसर भी उसको शुरू में नहीं पहचानते हैं, लेकिन प्रोफेसर जब उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनको याद आ जाता है कि सेंचुरी कौन है और वो ये सब कैसे हुआ। और प्रोफेसर एक सबको बोलते हैं कि अब ये ट्रेनिंग का वक्त ख़त्म हुआ, अब हमें एक अगले मिशन के लिए तैयार होना है। फिर वहीं पे हम देखते हैं पीटर पार्कर जो है डेली ब्यूगल में आता है और वहाँ के हेड से पूछता है कि मुझे इस तरह एक आदमी मिला और उसने मुझे बोला कि क्लैरियन मैगजीन जो है कभी भी नंबर के अंदर नहीं होती है, तो मैं उसको देखना चाहूँगा। तो पीटर पार्कर बताता है उनको कि ये सारी मैगजीन जो है सीक्वेंस में है, सिर्फ इनमें से एक नंबर जो है वो स्किप कर दिया गया है। यहाँ पे 742 है और उसके बाद डायरेक्ट 744 है, लेकिन 743 नहीं है। क्या ये प्रिंट नहीं हुआ या फिर ये भी मिस कर दिया गया है? तो उनके जो हेड होते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ इस दुनिया में 743 जैसा कोई नंबर ही नहीं है, क्योंकि ये अलाउ ही नहीं है। फिर हम वहीं पे एक फ्लैशबैक देखते हैं कि क्लैरियन 743 जो है वो पूरा का पूरा मैगजीन जो है सेंचुरी के ऊपर लिखा गया था, इसलिए उस मैगजीन को टाइम लाइन से ही हटा दिया गया ताकि उसके बारे में कोई याद ही ना कर सके। लेकिन पीटर पार्कर के दिमाग में ये सारी याददाश्त वापसी आ रही होती है कि उसी ने सेंचुरी की पिक्चर खींची थी और उसी ने यही सब किया था।
वहीं पे हम देखते हैं कि सेंचुरी जो है टोनी स्टार्क के पास आता है, लेकिन टोनी स्टार्क जो देख के उसको पहचान जाता है और कहता है रॉब रेनॉल्ड्स, ये तो तुम हो, तुम इतने टाइम के बाद कहाँ से आ रहे हो। तो सेंचुरी जो है टोनी स्टार्क के ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ ये सब क्या किया है, तुम लोगों ने मेरे साथ ये क्या करा है कि मैं अपने आप को याद नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे कोई पहचान नहीं रहा है। फिर टोनी स्टार्क से सेंचुरी काफ़ी बात करता है और उसके बाद वो बताता है कि वॉइड वापसी आ रहा है। तो ये सुनकर टोनी स्टार्क बहुत हैरत में आ जाता है कि वाकई क्या वॉइड वापसी में आ रहा है, अगर ये ऐसा है तो हम सब बहुत बड़ी मुश्किल में आ गए हैं। और हम देखते हैं कि सेंचुरी जो है अपनी सारी याददाश्त आहिस्ता आहिस्ता उसकी वापसी आ गई होती है और यहाँ तक कि उसका पूरा का पूरा कॉस्ट्यूम भी अब चेंज हो गया होता है, अब वो अपने सेंचुरी के कॉस्ट्यूम में आ चुका होता है। और हम वहीं देखते हैं कि सेंचुरी जब वहाँ जा रहा होता है उसके सामने उसका टावर भी नज़र आना शुरू हो जाता है, जो कि वॉच टावर के नाम से बहुत मशहूर था। फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि इसके टावर के अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, इसका नाम क्लॉक होता है। और वो जब आता है वहाँ पे तो वो पूछने की कोशिश करता है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या तुम्हें पता है कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका नाम क्लॉक होता है वो बोलता है कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देने की इजाज़त नहीं है। तो वो क्लॉक बताता है कि इस डिवाइस के अंदर एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो सेंचुरी बोलता है कि इस ट्रांसमीटर को फ़ौरन डिसेबल कर दिया जाए। तो वो मशीन बोलती है कि मैं ये हुक्म आपका नहीं मान सकती हूँ। तो सेंचुरी बोलता है आखिर किसके ऑर्डर से तुम ये मुझे कह रहे हो। तो वो मशीन कहती है कि सर मैं आपकी ही ऑर्डर से आपको बोल रही हूँ। तो सेंचुरी बोलता है ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है मेरे, अगर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और मैं जब बोल रहा हूँ उसको ख़त्म करो तो उसको ख़त्म करो। लेकिन वो क्लॉक कहता है कि ये मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे कभी आपने ही मना किया था ये सब करने से। तो सेंचुरी पूछता है क्या तुम्हें याद है हम लास्ट टाइम कब मिले थे। तो क्लॉक बोलता है बिल्कुल सर मुझे याद है। और फिर सेंचुरी पूछता है कि उस वक्त कौन कौन मौजूद था। तो क्लॉक बोलता है सर आप यहाँ मौजूद थे। और वो बोलता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें आखिरी ऑर्डर किसने दिया था और कब दिया गया था ये एक्टिवेट करने के लिए। तो वो बोलता है सर मुझे इसकी भी इजाज़त नहीं है। तो सेंचुरी को गुस्सा आने लगता है और बोलता है ये सब क्या चल रहा है, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ तुम मेरी बात मानो, और इस चीज़ का तुम्हें ऑर्डर किसने दिया था। तो वो बताता है कि इस चीज़ का ऑर्डर मुझे रीड रिचर्ड्स ने दिया था। और फिर हम तभी देखते हैं कि सेंचुरी जो है उस ट्रांसमीटर को निकाल के उखाड़ के फेंक देता है और जैसे ही वो ट्रांसमीटर निकालता है पूरी दुनिया में एक तरह की शॉक वेव फैलती है जिससे सबको जो है सेंचुरी के बारे में याद आना शुरू हो जाता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि सेंचुरी के पोस्टर्स लगना शुरू हो जाते हैं और यहाँ तक कि सेंचुरी का साइड किक जो है जिसका एक हाथ नहीं होता उसको भी ये सब याद आना शुरू हो जाता है। और फिर वहीं पे रीड रिचर्ड्स को भी ख्याल आता है कि आखिरकार सेंचुरी तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। और फिर हम वहीं पे देखते हैं एक पुराना फ्लैशबैक चल रहा होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि सेंचुरी मर चुका है और उसकी फ्यूनरल चल रही है। और वहीं पे सेंचुरी को ये भी ख्याल आ रहा होता है कि क्या सेंचुरी वाकई में मर गया था या फिर एक सब ये प्लान था या फिर एक साजिश थी तुम्हें ख़त्म करने के लिए। तो फिर सेंचुरी को वहीं पे गुस्सा आता है, कहता है ये सब झूठ था, इन ह्यूमंस ने मुझे फंसाने की कोशिश करी है, मेरा बेस्ट फ्रेंड था मिस्टर फैंटास्टिक और उसी ने मुझे धोखा दिया है। तो सेंचुरी बोलता है कि मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया बल्कि उल्टा मुझे धोखा दिया गया है। और फिर वहीं पे हम देखते हैं कि सेंचुरी जब अपने घर वापसी आता है और अपने डॉग से मिलता है और वहीं पे उसकी वाइफ आके उससे सॉरी करने लगती है, कहती है मतलब मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं कैसे तुम्हें भूल गई थी, मैं कैसे सेंचुरी को भूल गई थी, अब मुझे बिल्कुल सब याद आ चुका है, ये सब हमारे इतने टाइम से हमारे साथ क्या हो रहा था। और सेंचुरी जो है इस वक्त बहुत परेशान होता है और उसकी वाइफ भी काफ़ी परेशान होती है कि आखिर ये सब उनके साथ हो क्या रहा है। वो सब बिल्कुल भूल चुके थे कि इस दुनिया में सेंचुरी नाम की कोई चीज़ भी है और अचानक अब सबको सब कुछ याद आ गया है। और फिर इन्हीं बातों के दौरान हम देखते हैं कि वॉइड जो कि सेंचुरी का सबसे बड़ा दुश्मन है वो वहाँ पे आ जाता है और उसकी बीवी को पकड़ लेता है और कहता है जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं एक दिन ज़रूर लौटूंगा तो मैं लौट चुका हूँ। और सेंचुरी उससे चीख चिल्लाते हुए बोलता है कि वॉइड आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या, क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो। तो वो बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता मैंने तुमसे क्या कहा था कि मुझे ये पूरी की पूरी यूनिवर्स चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ, मैं इस पूरी यूनिवर्स पर राज करना चाहता हूँ। फिर हम वहीं पे देखते हैं वॉइड एकदम गायब हो जाता है और उसकी बीवी को वहीं फेंक देता है और उसकी बीवी को सेंचुरी बचाता है। तो उसकी बीवी कहती है कि वॉइड ने मुझसे कुछ कहा है तुमसे कहने के लिए, वो कह रहा था कि तुम आंसर जानते हो, सिर्फ तुम अपने अंदर देखने की कोशिश करो। हम देखते हैं कि वॉइड जो पूरी दुनिया पे अटैक करने के लिए तैयार हो रहा होता है, जितने भी एवेंजर्स होते हैं और एक्समैन होते हैं सारे वहाँ पे जमा हो जाते हैं इस वॉइड से सामना करने के लिए और उन सबको सेंचुरी याद आ गया होता है अब। फिर वहीं पे हम देखते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक भी आते हैं और फिर सेंचुरी उनको देख के कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया रीड, तुमने मुझे धोखा दिया है रीड, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे सबसे बेस्ट दोस्त थे और हम दोनों ने मिलकर वॉच टावर को डिज़ाइन किया था और इस बात को सिर्फ तुम ही जानते थे कि किस तरह क्लॉक को ओवरराइड किया जा सकता है और उसको ऑर्डर्स दिए जाते हैं, तो तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया। और मिस्टर फैंटास्टिक कहते हैं मेरी बात का यकीन करो, ये हमने तुम्हारे अच्छे के लिए और हमारे अच्छे के लिए किया था, तुम मेरी बात पे यकीन करने की कोशिश करो। तो सेंचुरी बोलता है नहीं मुझे तुम पे कोई यकीन नहीं है। सेंचुरी बोलता है तुमने एक बार मुझसे कहा था कि मैं अपनी जान भी तुम पे कुर्बान कर सकता हूँ और मैंने भी तुमसे हमेशा ऐसे ही कहा है कि मैं भी तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ, तो ये बात तुम कैसे भूल गए, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे करा। हम वहीं देखते हैं कि सारे हीरोज़ जो हैं वॉइड से लड़ने के लिए तैयार होते हैं और वहाँ पे मौसम जो है बहुत तेज़ी से बदल रहा होता है। फिर वहीं पे डॉक्टर स्ट्रेंज उसके बाद आते हैं मिस्टर फैंटास्टिक के पास और उसको बताते हैं कि हमने उसको मिलकर धोखा नहीं दिया था बल्कि हमने उसके अच्छे के लिए और उसकी मर्ज़ी से ये सब किया था। फिर मिस्टर फैंटास्टिक कहते हैं हाँ अब मुझे कुछ याद आ रहा लगा है,
फिर मिस्टर फैंटास्टिक को एक फ्लैशबैक याद आता है कि जब वो सारे एवेंजर्स, मिस्टर फैंटास्टिक और एक्समैन वगैरह मिलकर उस वॉइड से लड़ रहे थे पहले, तो हम देखते हैं कि उस वॉइड के दरमियान हम देखते हैं कि सेंचुरी और वॉइड दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। तो तभी हम देखते हैं कि हमें ये बात पता चलती है कि वॉइड और सेंचुरी जो हैं दोनों एक ही चीज़ हैं। मतलब अगर सेंचुरी है तो वॉइड होगा, अगर वॉइड है तो सेंचुरी लाजमी होगा। यानी कि ये दोनों चीज़ें जो हैं रेनॉल्ड के दिमाग की बनाई हुई चीज़ें हैं और उसके सुपर सीरम की वजह से ये दोनों चीज़ें इनहेंस होकर बाहर नज़र आती हैं। यानी कि अगर सेंचुरी होगा तो वॉइड भी लाजमी होगा, और अगर वॉइड होगा तो इस दुनिया का खात्मा ज़रूर होगा। इसीलिए मिस्टर फैंटास्टिक और स्टीवन स्ट्रेंज ने मिलकर रॉबर्ट रेनॉल्ड के साथ ये फैसला किया था, क्योंकि रॉबर्ट रेनॉल्ड को भी ये बात पता चल गई थी कि वॉइड जो है वो उसकी बनाई हुई पर्सनैलिटी है, ना कि वो कोई और दुश्मन है। तो रेनॉल्ड जो है इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि अब वो क्या करेगा। तो मिस्टर फैंटास्टिक और स्टीवन स्ट्रेंज ने मिलकर ये प्लान बनाया कि दुनिया के सामने जो है उन्होंने सेंचुरी को एक ट्रेडर करार दे दिया और उसको मार दिया। तभी हम देखते हैं कि हमें पता चलता है कि मिस्टर फैंटास्टिक और डॉक्टर स्ट्रेंज ने सेंचुरी के साथ मिलकर उस टावर के अंदर क्लॉक को ये ऑर्डर्स दिए थे कि इस पूरी दुनिया में ऐसी शॉक फैला दो जिससे ये साबित हो जाए कि सेंचुरी नाम का कोई सुपर हीरो नहीं था और ना ही कभी होगा। फिर हम वहीं पे देखते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जो कि अभी हमने VCR में देखी थी। और फिर ये सारे फैसले होने के बाद ये दो लोग मिलकर ये फैसला करते हैं कि अब सेंचुरी का नाम दुनिया में कोई नहीं लेगा। अगर सेंचुरी को सब भूल जाएंगे तो वॉइड भी कभी पैदा ही नहीं होगा। फिर हम तभी देखते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक जो है डॉक्टर स्ट्रेंज को ये ऑर्डर्स देते हैं कि कुछ भी हो जाए तो कोई भी इसको याद करने की कोशिश करे तो वो आप उसको भुला दीजिएगा। लेकिन हमने देखा एक बार फिर दोबारा प्रेजेंट के अंदर सबको रेनॉल्ड्स और सेंचुरी की असलियत पता चल गई है, जिसकी वजह से वॉइड जो है दोबारा से इस दुनिया पर आया हुआ है। तो अब ये जो सारी कहानी इनके पास एक दफ़ा दोबारा सामने आ चुकी है कि अब दोबारा उनके सामने वॉइड खड़ा है और सेंचुरी दोनों खड़े हुए हैं, और ये सब लोग सारी बात जान गए हैं कि ये सब क्या हुआ था। तो अब मिस्टर फैंटास्टिक जो है सेंचुरी को अपने पास बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि अगर हमें ये सब रोकना होगा तो हमें दोबारा वही करना होगा जो हमने पास्ट में किया था। हमें तुम्हें दोबारा इस दुनिया की नज़रों से भुलाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वॉइड जो है इस पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा, क्योंकि अगर तुम नहीं जाओगे तो वॉइड भी नहीं जाएगा। फिर हम देखते हैं मिस्टर फैंटास्टिक, डॉक्टर स्ट्रेंज और ख़ुद सेंचुरी दोबारा उस टावर के पास जाते हैं और उसके अंदर दोबारा से वही ट्रांसमीटर लगाते हैं जिसकी वजह से सब उसको भूल जाएं। और वहीं पे मिस्टर फैंटास्टिक सेंचुरी से ये बोल रहे होते हैं कि तुम हम सब में से सबसे पहले हो, तुम सबसे पहले सुपर हीरो हो जिसने सब करना शुरू करा था, लोगों की मदद करना शुरू हम सब ने तुम्हें ही देख के करी थी, और तुम मेरे सबसे पहले दोस्त हो। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि हम तुम्हें फिर से दोबारा खो देंगे। और फिर हम दूसरी साइड देखते हैं कि एकदम से वो शॉक वेव निकलती है और पूरी की पूरी दुनिया में फैल जाती है। और दूसरी तरफ भी हम देखते हैं कि वो जो वॉइड होता है वो बिल्कुल गायब हो चुका होता है, ना कोई वॉइड होता है ना कोई सेंचुरी होता है। और न्यूज़ में हर तरफ ये न्यूज़ आ रही होती है कि एक बहुत ज़बरदस्त तूफान आया था जिसने पूरे शहर को तबाह करके रख दिया। और वहीं पे हम देखते हैं कि सेंचुरी खुद जो है अपनी वाइफ के साथ गाड़ी के अंदर जा रहा होता है ये रेडियो पे न्यूज़ सुनता हुआ, और उसको भी कुछ याद नहीं होता। रॉबर्ट जो है दोबारा से अपनी उसी लाइफ के अंदर खो जाता है जिसमें वो पहले आया था, और वो अपनी वाइफ के साथ हंसी खुशी घर चले जाता है। सो गाइस, ये था हमारा सेंचुरी का ओरिजिन कि हमने देखा कि इतना पावरफुल हीरो होने के बावजूद भी उसको हम क्यों नहीं यूज़ कर पाए। तो इसकी वजह यही है कि उसके ऊपर अपना खुद का कंट्रोल नहीं होता है। सेंचुरी की पावर इतनी ज़्यादा है और उसका माइंड का वहम ऐसा है कि वॉइड जो सबसे बड़ा उसका दुश्मन है वो खुद सेंचुरी ही है। तो अगर सेंचुरी रहेगा तो वॉइड भी रहेगा। तो ये सीरीज़ हमने देखी और ये कॉमिक बुक काफ़ी ज़बरदस्त था कि इसमें हमें एक नई तरह का ओरिजिन मिला है। वरना हम हर ओरिजिन स्टोरी में देखते हैं कि सुपर सोल्जर सीरम पिया उसने और वो सुपर हीरो बन गया, लेकिन इसमें एक सुपर हीरो है और उसको खुद को यही नहीं पता कि वो सुपर हीरो है। और जब उसको याद आता है कि वो सुपर हीरो है तो वो उसको अपने आप को खुद दोबारा सबकी नज़रों से भुलाना होता है। तो यही एक वजह है कि मार्वल अपने इतने बड़े सुपर हीरो को हर स्टोरी में शामिल नहीं कर सकता है। इस स्टोरी के हमने एंड में देखा कि रॉबर्ट रेनॉल्ड को दोबारा दुनिया की नज़रों से भुला दिया गया है, लेकिन हम आगे जाके कुछ इश्यूज़ में देखेंगे कि रॉबर्ट को दोबारा याद आ जाएगा कि वो कौन है। और उसमें हम देखेंगे कि सेंचुरी ने किस तरह वॉइड का खात्मा करा और वो किस तरह वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह ज़िंदगी जी रहा है। सो आई होप गाइस आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपको इसका ओरिजिन काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप सोच ही सकते हैं कि ये सुपर हीरो कितना पावरफुल होगा जिसके अंदर दो पर्सनैलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। सो गाइस मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। इस तरह के और सुपर हीरो ओरिजिन वीडियोस और इस तरह के ऑसम कंटेंट्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।